हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ। और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। मेरी तैयारी तो ठीक ठाक चल रही है। गर्मी बहुत है और पढ़ाई भी हो रही है, साथ साथ में एग्ज़ाम है तो प्रिपरेशन तो करना ही होगा। तो चलिए कुछ और रिवाइज़ करते हैं। आज कल हमने प्रीपोजिशन पढ़ा था और सुबह में भी हमने थोड़ा प्रीपोजिशन ही टच किया था। तो क्यों ना कुछ प्रैक्टिस हो जाए और कर लेते हैं थोड़ा सा एक्सरसाइज। तो आइए बनाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं आज। आई एम ग्रेटफुल डैश माई फ्रेंड फॉर देयर मोरल सपोर्ट। आई एम ग्रेटफुल डैश माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल सपोर्ट। इसमें कौन सा प्रिपोजिशन होगा। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस sentences are given with the blank to be filled with appropriate preposition. Choose the correct alternative out of the given option. इसमें हमें सही ऑप्शन चूज करके बताना है। तो पहला होगा for, to, of, with। क्वेश्चन पूछ रहा है आई एम ग्रेटफुल दैट डैश माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल। आई एम ग्रेटफुल ऑफ माई फ्रेंड्स फॉर देयर मोरल। ये सही प्रीपोजिशन इसमें मैच करता है। सेकंड बनाते हैं प्लीज़ डैश मी आई एम कमिंग विथ 5 मिनट्स। प्लीज़ डैश मी, इसमें क्या होगा प्लीज़ वेट फॉर मी। प्लीज़ वेट फॉर मी आई एम कमिंग विद इन 5 मिनट्स। और तीसरा बनाते हैं शी वॉज मैरिड। शी वॉज मैरिड, क्या इसमें क्या होगा शी वॉज मैरिड एट एन अर्ली एज। इसमें इन नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, फोर नहीं होगा, जब भी होगा एट होगा। एन है, एन से पहले क्या लगेगा एट लगेगा। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर पे दे विल लीव द प्लेस। दे विल लीव द प्लेस, इसमें कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे। इसमें कौन सा सुटेबल प्रीपोजिशन हम यूज़ करेंगे बताइए। दे विल लीव द प्लेस। दे विल लीव द प्लेस एट 11 PM। यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, हम टाइम को बता रहे हैं। यहाँ पे जहाँ पर टाइम होगा वहाँ पर एट करेंगे, एट 11 PM। ऑन नहीं होगा, सिंस नहीं होगा, फोर नहीं होगा, सबसे सुटेबल है एट, यानी कि वो अभी थोड़ी देर बाद जो है छोड़ के गया है। दे विल लीव द प्लेस, उसने कब छोड़ा था 11 PM में। और सिंस जो होगा वो मतलब गुजर चुका है, सिंस। और अब आते हैं द मैन। द मैन डैश अ बियर्ड इन माई ब्रदर। द मैन डैश अ बियर्ड इन माई ब्रदर। इसमें भी हमें कोई सेंटेंस जिसको प्रीपोजिशन को सही करता हो बताएं कौन सा होगा, वो विथ होगा। द मैन विथ अ बियर्ड इज माई ब्रदर। जो आदमी, ये जो आदमी है जो दाढ़ी रखे हुए, बियर्ड मीन्स क्या होता है दाढ़ी, वो कौन है मेरा भाई है। अब आ जाते हैं हम छठे नंबर पर। और छठे नंबर को बनाते हैं शी वॉन्ट्स टू गेट राइट। शी वॉन्ट्स टू गेट रीड डैश द ब्राउन डॉग। इसमें क्या होगा शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ द ब्राउन डॉग। और सेवेंथ नंबर पे आते हैं ही वॉज फर्स्ट एज स्लीप। ही वॉज फर्स्ट एज स्लीप इन हिज बेड। वो आज जल्दी, ही वॉज फास्ट एज स्लीप इन हिज बेड, वो क्या हो गया सो गया बेड पर जल्दी, अपने बेड पर जल्दी। ही इज ऑफन डैश हिज डिनर। ही इज ऑफन लेट डैश हिज डिनर। अब क्या होगा, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। 4B में एट है, इन है और टू है। हम यूज़ करेंगे ही इज़ ऑफन लेट ए। ही इज़ ऑफन लेट फॉर हिज डिनर, ए होगा
ही इज़ ऑफन लेट फॉर हिज डिनर, वो अक्सर क्या करता है, डिनर पर लेट होता है। 9th नंबर बनाते हैं, ट्राई टू रीच द विलेज, ट्राई टू रीच द विलेज डैश सनसेट, क्या करना है, बिफोर सनसेट, कोशिश करो गांव में सूरज डूबने से पहले पहुंच जाओ। सनसेट मतलब सूरज जब डूबता है, राइज मतलब उगता है। क्वेश्चन नंबर इसका 10 बनाते हैं, नेवर क्वारल योर फ्रेंड्स, कभी भी अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करो। तो 10 नंबर में आप क्या करेंगे, कौन सा बनाएंगे, नेवर क्वारल विथ योर फ्रेंड्स, नेवर क्वारल विथ योर फ्रेंड्स। और 11 नंबर में आइए, आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, आई गो डैश स्विमिंग एवरी मॉर्निंग, इसमें क्या होगा, फॉर, आई गो फॉर स्विमिंग एवरी मॉर्निंग। 12th में आते हैं, ही स्पोक द सब्जेक्ट फॉर 2 hours कंटिन्यूसली, ही स्पोक डैश द सब्जेक्ट फॉर 2 hours कंटिन्यूसली, इसमें क्या होगा, इसमें होगा ऑफ, सी नंबर, ही स्पोक ऑफ द सब्जेक्ट फॉर 2 hours कंटिन्यूसली। और अब आते हैं 13 नंबर पर, 13 नंबर में क्या है, वी हैव वेरी गुड न्यूज़, वी हैव अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर हिम, हमारे पास उसके लिए बहुत अच्छी खबर है। और अब आ जाते हैं 14th नंबर पर, देयर वर सेवरल पुलिसमैन, देयर वर सेवरल पुलिसमैन डैश ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे, इसमें क्या करेंगे, कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे, बी, देयर वर सेवरल पुलिसमैन ऑन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे, ऑन ड्यूटी, ऑन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। और यहाँ आते हैं, he was fined, he was fined for driving he was fined for driving negligently, क्या होगा इसमें, negligently, he was fined for driving negligently। तो ये एक्सरसाइज हो गया। अब ये है डायरेक्शंस से इसका, ये एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसमें यूज़ करना है, शी वॉज पनिश्ड स्टेलिंग अ सारी, तो इसमें हमें बताना है करेक्ट द फ्लोइंग सेंटेंस, इसको हमको सही करना है। तो क्या इसमें लिखेंगे, शी यूज फॉर, इन यहाँ पे जो है शी वॉज पनिश्ड टू स्टेलिंग अ सारी की जगह क्या होगा, सी यूज फॉर पनिश्ड टू स्टेलिंग अ साड़ी। यहाँ पर हमको क्या यूज़ करना है, यहाँ पे फोर का यूज़ करना है, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टेलिंग अ साड़ी। दे हैव क्वारल, दे हैव क्वारल जो है यहाँ पर क्या होगा, ऑन ए पीस ऑफ लैंड, इन्होंने किस चीज़ के लिए झगड़ा किया, ओवर इन प्लेस, देखिए दे हैव क्वारल ऑन अ पीस ऑफ लैंड, इसमें क्या करना है, हमको यूज़ करना है ओवर इन प्लेस, पीस की जगह पे क्या यूज़ करना है, ओवर, दे हैव क्वारल ओवर अ प्लेस ऑफ लैंड, पीस की जगह क्या आएगा, प्लेस आएगा, प्लेस। शी वॉज पनिश्ड फॉर इन प्लेस ऑफ, शी वॉज पनिश्ड टू की जगह क्या हो जाएगा, 4 होगा, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टेलिंग ए साड़ी, दे हैव क्वारल ओवर पीस ऑफ लैंड, यहाँ पर ऑन की जगह पे क्या होगा, ओवर होगा। अच्छा ऐसे बनाना है, देखिए दे हैव क्वारल ओवर अ पीस ऑफ लैंड, शी वॉज पनिश्ड फॉर स्टेलिंग साड़ी, यहाँ पर 2 की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, 4 यूज़ करेंगे, ऑन की जगह पे क्या यूज़ करेंगे, ओवर यूज़ करेंगे। और द बुक इज़ अ कलेक्शन बाय शेक्सपियर पोएम, तो यहाँ पर क्या लिखना है, द बुक, दिस बुक इज़ कलेक्शन, दिस बुक इज़ कलेक्शन, इसकी जगह पे क्या करेंगे, ऑफ, दिस बुक इज़ अ कलेक्शन, बाय की जगह पे ऑफ होगा, दिस बुक इज़ अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर पोएम। ये हमें खुद से बनाना है और तभी हमें समझ में आएगा।
और हर जगह टीचर ज़रूरी नहीं होता है, कभी कभी खुद से समझ में आना चाहिए और फिर अपने आप वो क्वेश्चन के आंसर हमें सही मिलने लगते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिसन एट व्हाट योर टीचर से, ये है चौथा नंबर। लिसन एट व्हाट योर टीचर से, तो यहाँ पे क्या होगा? लिसन एट व्हाट, क्या होगा? लिसन टू, हमको क्या करना है? इसमें टू लगाना है। लिसन टू व्हाट योर टीचर्स से। और अब 5th नंबर बना लेते हैं। 5th नंबर में क्या है? 5th नंबर क्वेश्चन क्या है? ही वॉज प्रिवेंटेड टू गोइंग टू कॉलेज। ही वॉज प्रिवेंटेड टू गोइंग टू कॉलेज, इसमें क्या होगा? ही वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम, क्या कर रहा है? ये प्रिवेंट कर रहा है कहाँ जाने के लिए? कॉलेज, तो फ्रॉम होगा, फ्रॉम टू गोइंग टू कॉलेज, कॉलेज जाने के लिए। तो सब इसी तरह बनेगा। बाकी 5 आप ट्राई कीजिए, फिर हम कल बनाएंगे। और अब आते हैं, कुछ और रिवाइज करते हैं। ये तो आपकी होगी इंग्लिश और इधर हिंदी होगी। हिंदी आज सुबह में भी हमने रिवाइज की थी, हिंदी भाषा ज्ञान। और मैं सोच रही हूँ कि हिंदी की जगह आज हम कुछ और सब्जेक्ट ले लेते हैं। ये है आपका अध्यापक भर्ती परीक्षा गाइड है, और ये इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 25 मार्क्स है और हिंदी के लिए है ये 75 मार्क्स। तो आज हम सुबह में नहीं पढ़ पाए थे सार संग्रह से, तो आइए रिवीजन करते हैं इस बुक से। देखिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है रिवाइज करना। एनसीईआरटी की सार संग्रह जो है 1 लाइनर, ये 6 to 12 की ये जो किताब है बहुत अच्छी है। ये इसमें सब कुछ है। हम धीरे धीरे उस जगह भी पहुंच ही जाएंगे जहाँ तक हमारी पहुंच है, थोड़ा थोड़ा करके ही सही। तो आइए रिवाइज करते हैं। ये कुछ विविध क्वेश्चन है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। कौन सी नदी हिमालय को तीनों श्रेणियों से होकर प्रभावित होती है? सतलज। भारत में किन शैल तंत्रों में सर्वाधिक लौह अयस्क पाए जाते हैं? धारवाड़ तंत्र। एगमार्क खाद्य उत्पादन का गुणवत्ता मानक है। छत्तीसगढ़ का राज्य पशु स्टेट एनिमल क्या है? जंगली भैंसा। द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ है? दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ है? कोलकाता में। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? गुजरात में। मणिपुर को लोकटक झील या गाद व वनस्पति से बने तैरते हुए द्वीपों फ्लोटिंग आइलैंड को स्थानीय भाषा में फुमदीस कहते हैं। दक्षिण एशिया में सर्वाधिक वृद्धि जनसंख्या वाला आदिवासी समूह कौन सा है? गोंड। और भारत में स्थापित प्रथम परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का क्या नाम है? यह है अप्सरा, इसको याद रखना है। देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? ठाणे। छत्तीसगढ़ में सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला जांजगीर चंपा है, जबकि सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला सरगुजा है। नीरी नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नीरी कहाँ स्थित है? नागपुर में। दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से किस प्रकार के अपवाह तंत्र निर्माण करती हैं? वृक्षाकार अपवाह तंत्र। और इंद्रावती की प्रमुख सहायक नदियाँ नंदीराज, नारंगी, कोटरी एवं निम्ब्रा है। तो ये कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसे हम अब रोज़ पढ़ा करेंगे ताकि हम बाकी चीज़ों से भी टच में रहें। और हम पढ़ रहे थे पिछले दिनों में कुछ अर्थव्यवस्था से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे हमारे, ये संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से, भारतीय संविधान की विशेषताएं पढ़ी हमने। और कुछ अब आते हैं ये हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में अनुसूचित शेड्यूल इन इंडियन काउंसिल। आप इसके स्क्रीनशॉट रख लें, देख लें।
और आगे बढ़ते हैं अब हम, क्योंकि ये हो चुका है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों के वितरण से। और ये इसका चित्र बना हुआ है जो कि काफ़ी बढ़िया, इससे आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। भारतीय संविधान के मूल्य क्या क्या हैं? स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, संप्रभुता, समाजवादी और पथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक। अब आते हैं यहाँ, देखिए ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये है 3 सूचियों में से संबंधित प्रमुख विषय। क्या क्या है ये? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, स्टेट सूची, राज्य सूची है ये, और समवर्ती सूची। तो ये जो है कॉन्करेंट लिस्ट है, इसको भी हमें जानना है। शायद इसमें से एक आध ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए आ जाए या 2-4 भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर पर। प्रतिरक्षा, ये है लोक, राज्य सूची में आता है लोक व्यवस्था। विदेशी मामले जो होते हैं वो राज्य सूची, पुलिस, रेल व ग्रामीण पुलिस। नागरिकता, कारागार। संचार, डाक वतार, भूमि। अच्छा, ऐसे पढ़ेंगे। संघ सूची में क्या क्या आता है? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, नागरिकता, संचार, डाक वतार, निगम, कार सेवा, युद्ध और शांति, सीमा शुल्क व निर्यात शुल्क, बीमा, प्रत्यार्पण, शेयर बाजार, अंतर्राष्ट्रीय संधि और करार, रेलवे, मुद्रा, रिजर्व बैंक, समुद्री व हवाई मार्ग, विदेशी ऋण, विदेशी व्यापार, लॉटरी, आयकर, जनगणना, डाकघर, बचत बैंक और स्टॉक एक्सचेंज। ये सारी चीज़ें जो आती है यूनियन लिस्ट में आती है। अच्छा, अब हम यहाँ आते हैं। राज्य सूची में क्या क्या आता है? लोक व्यवस्था आती है, पुलिस, रेल, ग्रामीण पुलिस सहित आती है, कारागार आता है, भूमि, स्थानीय स्वशासन, प्रादेशिक लोक सेवा, लोक स्वास्थ्य, बाजार एवं मेले, सट्टा व जुआ, गैम्बलिंग, कृषि, भूमि संपदा, पशुपालन, कृषि, आयकर, गैस, शराब, मनोरंजन, भू राजस्व, लगान, विद्युत पर कर, टोल टैक्स, पथकर, प्रति व्यक्ति कर और विलासिता की वस्तुओं पर कर। ये आपके आते हैं स्टेट लिस्ट में। अब आ जाते हैं कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची। दंड विधि, प्रक्रिया विधि, आर्थिक व सामाजिक योजनाएं, शिक्षा, वन, विवाह विच्छेद, कारखाने, मजदूर संघ, खाद्य पदार्थों और अन्य पदार्थों का अपमिश्रण, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, न्याय प्रशासन, संपत्ति का अर्जन, अधिग्रहण, विद्युत बाट माप और वन्य जीवन जंतुओं का संरक्षण, समाचार पत्र, पुस्तकें और मुद्रणालय, स्वच्छता और औषधालय, औद्योगिक विवाद, उत्तराधिकार, वृत्ति, चिकित्सा वृत्तियाँ, कीमत नियंत्रण और जन्म मरण पंजीकरण। आप ये सब चीज़ें आती हैं। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61 और तथा समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं, जिसे हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। और अब हम कुछ और रिवाइज करेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। देखिए, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। असम 1969, हिमाचल प्रदेश 1971, मेघालय 1972, सिक्किम 1975-76, अरुणाचल प्रदेश 1986-87, नागालैंड 1969, मणिपुर 1972 और त्रिपुरा 1972, मिजोरम 1986। इसको आप नोट कर लें, क्योंकि ये बार बार आपको याद करना पड़ेगा। जल्दी जितनी जल्दी दिमाग में आता है उतना जल्दी दिमाग से निकल भी जाता है, इसलिए इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और कुछ देख लेते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें। हाँ, हम पढ़ने वाले थे ये सिटीजनशिप, नागरिकता। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार: जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, और 4th क्या है? देशीकरण द्वारा, और 5वां है भूमि के अर्जन द्वारा। ये है आपकी भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार।
भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए ने दोहरी नागरिकता सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सीएए में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? परित्याग, प्रत्यावासन और वंचना के आधार पर। भारत के बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष पर। अगर आप लगातार 7 साल तक बाहर रहते हैं तो आपकी नागरिकता जो हो जाएगी वो समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। विषय वस्तु। संविधान लागू होने के समय नागरिकता। पाकिस्तान में भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार। पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। नागरिकता संबंधी अधिकारों को की निरंतरता। संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियम। लक्ष्मीमल सिद्धवी समिति किससे संबंधित है? दोहरी नागरिकता सिटीजनशिप से। किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करने भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से। भारतीय मूल के व्यक्ति पीआईओ का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीदा जा सकता। कृषि भूमि। तो आज हमने इतनी अच्छी बातें जानी। ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट था हम लोगों के लिए। ऑब्जेक्टिव्स में तो कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और कल कुछ और पढ़ेंगे। आप रिवाइज कर रहे थे और मैं भी रिवाइज कर रही थी। मुझे बहुत कुछ मालूम हुआ। सार संग्रह ये बुक है इससे तो, और महेश कुमार बर्णवाल की बुक है और कुणाल वर्मा, इन दोनों ने मिलकर ये बुक हम लोगों के लिए तैयार की है। तो ज़रूर बताएंगे कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ रिविज़न करना। मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट हूँ तो मैं जो भी रिवाइज़ करती हूँ आपके लिए भी अपडेट करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है आपके साथ रिवाइज़ करना। देखिए ये बुक है मेरे पास, ये इसमें चित्रात्मक प्रस्तुति है 2021 में की ये पब्लिश है। घटना चक्र आप चाहें तो करंट भी ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, तो आप मंगवा सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगभग काफ़ी पुरानी चीज़ें। परीक्षा संवाद के 28 वर्ष, ये 28 साल की जो इसमें संवाद अपने तरीके से इसमें जो स्क्रिप्टेड है वो काफ़ी अच्छी है और इसमें हिस्ट्री बहुत अच्छी दी हुई है। देख लीजिए, प्राचीन भारत दृष्टि इतिहास, इसमें पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। इतिहास सामान्य परिचय, लिखित साक्ष्यों का जो है अभाव, ये है प्रागैतिहासिक काल है ये क्रमशः, और लिखित जो है साक्ष्य उपलब्ध अपठित ऐतिहासिक काल, और लिखित साक्ष्यों की प्रचुरता पठित जो है ऐतिहासिक काल, पुरातात्विक साक्ष्य के उपलब्ध। इसमें वो सब कुछ आपको मिलेगा। ये पूरी सामान्य इतिहास की परिचय है। और यहाँ से देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें दी हैं, देखते हैं हम लोग कुछ जान लेते हैं। जब हमने किताब खोली ली है तो हमारे फ्रेंड्स भी कुछ देख लें। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा आता रहता है। ये क्या है? ये है संदैव सभ्यता एवं संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसको कल बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये एक बार हम इसका आपको सिर्फ झलक दिखा रहे हैं और खुद भी देख रहे हैं हम। और ये है हड़प्पा और ये है मोहनजोदाड़ो। देख लीजिए कितना अच्छे से डिफाइन किया हुआ है। कल बहुत मज़ा आएगा, इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे हम लोग, ताकि एक बार जब क्वेश्चन आए ना तो अच्छी तरीके से हम लोग सही बना के आए। धौलवीरा,
ये सारे क्वेश्चन ऑलरेडी बीपीएससी वगैरह में भी अक्सर पूछे जाते हैं, इसलिए इन्होंने बहुत एकदम फाइन तरीके से हम लोगों के लिए बना के रखा हुआ है। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छी है ये। ओके बाय, टेक केयर। आज के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए इजाज़त। फिर कल मिलते हैं, कल रिवाइज करेंगे तो कल फिर अपडेट करेंगे आप लोगों के लिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, शुभ रात्रि।